बहार बह चली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चहलकदमी के बीच नीतीश सरकार ने बिहार के कलाकारों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को हर महीने पेंशन देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से कलाकारों में काफी खुशी का माहौल है। बिहार में कला और कलाकारों की कमी नहीं है। बिहार की कला और संस्कृति वैसे तो बहुत रिच है, लेकिन वहाँ के लोकल कलाकारों और कलाओं की असली पहचान न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ की कलाएं विलुप्त होते जा रही हैं। वहाँ से निकलकर अगर कोई बाहर चला जा रहा या फिर बड़ा नाम बना ले रहा फिर तो ठीक है, लेकिन उन कलाकारों का क्या जिनकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती ही है, साथ ही उनकी कला को भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई, सिक्की कला, टेराकोटा शिल्प जैसी अनेकों कलाएं हैं। इसके साथ ही लोकल गायन और नृत्य के भी कई प्रकार हैं, लेकिन जो कलाकार इनके पीछे की कड़ी हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। पर अब ये और नहीं, इस बार बिहार की नीतीश सरकार ने कलाकार वर्ग को खुश कर दिया है। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को हर महीने पेंशन देने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। अब बिहार के कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। आइए जानते हैं इस खबर के बाद कलाकारों की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं सिंगर शंभू सोनी। नीतीश सरकार ने हम कलाकारों के लिए पेंशन रूप में जो तोहफा दिया है, हम उसके लिए उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि हम कलाकारों के लिए भी सरकार इस तरह की योजनाओं के बारे में सोच रही है। सरकार के इस कदम से हम कलाकारों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और पुनः मैं नीतीश सरकार को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। अब इसके बाद यही चर्चा है कि आखिर इस पेंशन की क्या क्राइटेरिया होगी। तो आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र कलाकारों को 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों की आर्थिक मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के सिवान में पहुंचे थे, वहां भी उन्हें टेराकोटा शिल्प का प्रतीक उपहार के रूप में दिया गया था। पीएम मोदी को उपहार देने वाले सिवान के शिल्प कला प्रशिक्षक रजनीश कुमार मौर्य ने इसके बाद काफी सुर्खियां बटोरी थी। प्रधानमंत्री के हाथ में बिहार की कला की अनूठी कारीगरी देखने के बाद से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कलाकारों के लिए कुछ तो कदम जरूर उठाएगी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री के इस फैसले ने बिहार में खुशी की लहर जगा दी है। कलाकारों को पेंशन के साथ ही कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बिहार की दुर्लभ और विलुप्त कला रूपों को संरक्षित करना है। इसके लिए कैबिनेट ने 1,11,60,000 रुपए की स्वीकृति दे दी। यह योजना गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने में मदद करेगी। मंगलवार को ही नीतीश कैबिनेट ने कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगा दी। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से ये तो साफ समझ में आ रहा है कि राज्य की नीतीश सरकार चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। इस खबर में बस इतना ही। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.